क्वेश्चन नंबर 45, ड्रैग इज द डैश फोर्स एक्सेप्टेड बाय फ्लूइड। इसका करेक्ट आंसर है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है एक ऐसी ड्रैग फोर्स है जिसको एक्सेप्टेड किया जाता है फ्लूइड्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46, द हाइड्रोलिक ब्रेक यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स इन अ डायरेक्शन एप्लीकेशन ऑफ डैश। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है जो ऑटोमोबाइल्स में यूज की जाती है वह डायरेक्ट एप्लीकेशन है किस चीज की? तो इसका करेक्ट आंसर है पास्कल लॉ। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो ऑटोमोबाइल्स में यूज की जाती है जो कि पास्कल लॉ की बेस्ट एग्जांपल में से एक है। क्वेश्चन नंबर 47, द इमेज फाउंड बाय कन्वेक्स लेंस इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डैश। जो इमेज कन्वेक्स लेंस के द्वारा बनाई जाती है सिंपल माइक्रोस्कोप में इज डैश, उसे हम क्या कहते हैं? उसका करेक्ट आंसर है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। जैसे सभी जानते हैं जो कन्वेक्स लेंस जो होते हैं ये स्फेरिकल मिरर के ही टाइप्स में है। कन्वेक्स लेंस सारे के सारे वे वाले मिरर्स में आते हैं जो कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज को फॉर्म करते हैं। इसके साथ साथ माइक्रोस्कोप जो है इसका प्रयोग जो है हम जो सबसे छोटी चीजें होती हैं जो आई से हमें ऐसे नहीं दिखती उनको देखने के लिए करते हैं हम, जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई, प्रोटोजोआस, बैक्टीरियाज, वायरसेस, इन सबको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। कन्वेक्स लेंसेज जो हैं इनका प्रयोग ज्यादातर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज में किया जाता है। इसके साथ साथ मोटर व्हीकल्स में भी कन्वेक्स लेंसेज का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड इन मोटर व्हीकल्स नियर द ड्राइवर सीट। सेम क्वेश्चन है कि जो ड्राइवर की सीट के पास किस तरह की मिरर का प्रयोग किया जाता है ज्यादातर मोटर व्हीकल्स के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का प्रयोग मोटर व्हीकल्स चलाने के लिए ड्राइवर की सीट के पास वाले शीशे का होता है। इसके साथ साथ कन्वेक्स मिरर्स जो हैं जितने भी ऑटो रिक्शास, बड़ी बड़ी गाड़ियां, उन सभी चीजों में ड्राइवर सीट के पास वाला जो मिरर होता है वहां कन्वेक्स मिरर का ही प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 49, डैश एंड डैश आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। डैश और डैश न्यूक्लियस ऑफ एटम के बीच में पाए जाते हैं, तो कौन से? इसका करेक्ट आंसर है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स चार्जेस होते हैं आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। कुछ नेगेटिव चार्जेस हैं, कुछ पॉजिटिव चार्जेस हैं। क्वेश्चन नंबर 50, द साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैश। द साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैश। तो जो एटॉमिक न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो किस ऑर्डर का होता है? तो 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है एटॉमिक न्यूक्लियस का साइज। क्वेश्चन नंबर 51, फ्रॉम द मोशन सरफेस एस्ट्रोनॉट्स सी अ ब्लैक स्काई, दिस इज बिकॉज ऑफ डैश। मून सरफेस से एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वह ब्लैक स्काई को देख पाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ डैश, यह किसकी वजह से होता है? इसका करेक्ट आंसर है एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन मून। मून पे एटमॉस्फेयर की एब्सेंस की वजह से ही मून सरफेस से एस्ट्रोनॉट्स ब्लैक स्काई को देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरीज विद इट्स डैश। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, वायर का जो रेसिस्टेंस है वह अलग अलग वायर्स का अलग अलग रेसिस्टेंस रहता है, वह किसकी वजह से? इसका बेस्ट आंसर है मटेरियल। मटेरियल की अलग अलग क्वालिटीज होने की वजह से उनकी जो वायर्स के जो अंदर रेसिस्टेंस है वह भी अलग अलग ही होता है। क्वेश्चन नंबर 53, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिक्रीज्ड विद द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, ट्रू और फॉल्स। स्पीड ऑफ लाइट जो है वह डिक्रीज होगी विद द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, ट्रू और फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉल्स। जो स्पीड ऑफ लाइट जो है वह रिमेन अनचेंज्ड, वह वैसी की वैसी ही रहेगी जैसी है, वह किसी भी वजह से डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होगी। स्पीड ऑफ लाइट जैसे विल बी डिक्रीज्ड नॉट रिमेन सेम। स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वह सेम रहेगी, ना तो डिक्रीज होगी ना तो इंक्रीज होगी, चाहे टेम्परेचर राइज हो या फॉल हो। क्वेश्चन नंबर 54, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर में। क्वेश्चन नंबर 55, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सन। सन का, सूर्य का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, मापने के लिए किस डिवाइस, किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है पायरोमीटर। पायरोमीटर एक ऐसा यूनिट है जिसका यूज, एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज टेम्परेचर ऑफ द सन मेजर करने के लिए किया जाता है, सूर्य के टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, विच फिनोमेना occurs when light passes from a denser to rarer medium। उस फिनोमेना का नाम बताओ जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ पास करने में सहायताकार होता है। उसका करेक्ट आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट जो है वह डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम पास होती है। क्वेश्चन नंबर 57, विच सब्सटेंसेस डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू देम। किस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं वह फ्लो ऑफ चार्ज उनके बीच में से नहीं हो सकता, यानी कि किस तरह के चीजों के वस्तुओं के बीच में से चार्ज का फ्लो होना नामुमकिन होता है। तो करेक्ट आंसर है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर सारे के सारे वह वाले वस्तु या ऑब्जेक्ट या चीजें होती हैं जिनके बीच में से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं हो सकता, जैसे वुड, प्लास्टिक या फिर दूसरी तरह का क्लॉथ्स और कपड़े हो गए, इनके बीच में से इंसुलेटर्स होते हैं जो टोटल इंसुलेट होते हैं, इनके बीच में से इलेक्ट्रिक करंट जो है, चार्ज जो है वो फ्लो नहीं होता, पास नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 58, द वैल्यू ऑफ विच क्वांटिटी रिमेन सेम इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। किस क्वांटिटी की वैल्यू जो है वह सेम रहती है इन ऑल यूनिट्स, सभी यूनिट्स में। इसका करेक्ट आंसर है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ग्रेविटी जो है
उसकी वैल्यू जो है, उसकी जो क्वांटिटी जो है वह सेम रहती है हर एक यूनिट में। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? एयर में स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 332 मीटर पर सेकंड स्पीड है साउंड की। क्वेश्चन नंबर 60, द वर्किंग ऑफ द क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन द वॉच इज बेस्ड ऑन विच इफेक्ट? जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल की जो वर्किंग है वह किस इफेक्ट के ऊपर आधारित है? तो इसका आंसर है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है एक ऐसा इफेक्ट है जिसी के ऊपर क्वार्ट्ज क्रिस्टल की वर्किंग जो है वह डिपेंड करती है।